राशिद है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह से अपनी लॉजिक बिल्डिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग स्किल सीखना चाहते हैं तो इसमें जो लॉजिक बिल्डिंग है वो सबसे अहम रोल प्ले करता है। जब तक हमारी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी नहीं होगी तब तक हम प्रोग्रामिंग स्किल को बिल्कुल भी नहीं सीख सकते। तो लॉजिक को इम्प्रूव करने के लिए मेरे एक दोस्त ने मुझे एक वेबसाइट सजेस्ट की थी प्रोजेक्ट रूलर के नाम से। तो वहाँ पे ये है कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स पहले से यहाँ पे दी जाती हैं, लेकिन इस वेबसाइट का हमें जो मोस्ट बेनिफिट है वो ये है कि आपको यहाँ पे जस्ट प्रॉब्लम्स दी गई हैं लेकिन इनके सॉल्यूशंस नहीं दिए गए। तो जिसकी वजह से ये है कि आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और इस पर टाइम लगाएंगे। नहीं तो बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमारे प्रॉब्लम्स होती हैं, हम उनके फ़ौरन से सॉल्यूशन देख लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी अपनी लर्निंग नहीं होती, हमारी लॉजिकल रीजनिंग जो थिंकिंग पावर है वो इंक्रीज़ नहीं होती। तो इस वजह से इन्होंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने इस तरह से इसको डिज़ाइन किया है कि यहाँ से जस्ट आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसका आप आंसर चेक करेंगे लेकिन आपको उसका पूरा सोल्यूशन नहीं मिलेगा कि वो किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पर मैंने इसको स्टार्ट कर लिया था, 3 से 4 प्रॉब्लम्स यहाँ पे मैंने सॉल्व कर लिए थे। तो फिर मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, इस तरह से आपका भी एक्सपीरियंस इंक्रीज़ होगा, मेरा भी एक्सपीरियंस इंक्रीज़ होगा। तो आज मैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ, स्मॉलेस्ट मल्टीपल। तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल में हम जाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन ओपन कर लेते हैं ये वाला। ये प्रॉब्लम नंबर 5 है, मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई थी। तो इसमें देखें बेसिकली हमारे पास क्या कहता है कि 2520 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइडेड बाय ईच ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 10 विदाउट एनी रिमाइंडर। यानी कि इसमें ये कहता है कि आपके पास जो 2520 है, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। कहता है यहाँ पे आपके पास जो 2520 है वो एक ऐसा नंबर है जिसको आप 1 से लेकर 10 तक किसी भी नंबर पर डिवाइड करो तो उसका जो रिमाइंडर आपके पास आएगा वो आपके पास ज़ीरो आना चाहिए। तो कहता है जो हमारे पास 2520 है ये स्मॉलेस्ट नंबर ऑलरेडी है। मींस कि उसने हमें एक सोल्यूशन ये बता दिया है कि 1 से 10 तक अगर आप स्टिल डिवाइड करो और रिमाइंडर आपके पास ज़ीरो आए तो 2520 वो है जो आपका स्मॉलेस्ट नंबर है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर फाइंड करना है जो कि इवनली डिवाइडेड बाय ऑल नंबर फ्रॉम 1 to 20। यानी कि इसमें हमारे पास क्या था कि 1 से 10 तक था ये नंबर। अब आपने यहाँ पे ये करना है कि 1 से लेकर 20 तक ऐसा नंबर फाइंड करना है स्मॉलेस्ट। यानी कि जब हम 1 से 20 तक फाइंड करेंगे तो हमारे पास मल्टीपल नंबर्स आ जाएंगे जो कि 1 से लेकर 20 तक डिविजिबल होंगे, यानी कि जिनका रिमाइंडर ज़ीरो होगा। लेकिन हमने यहाँ पे क्या करना है कि स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, मींस के जो सबसे फर्स्ट नंबर आएगा उसको हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो अब देखिएगा कि ये हमारे पास काम किस तरह करता है। सबसे पहले देखिएगा हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनाते हैं, चीज़ों को ब्रेक डाउन करते हैं। तो ब्रेक डाउन हम किस तरह से करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है जो कि हमारे पास कोई भी हो सकता है, इसको हमने यहाँ पे एक बॉक्स में रख दिया। अब हमारे पास दूसरे नंबर पे हमारे पास एक लूप चलेगी। लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगी? 1 से लेकर 10 तक चलेगी। यानी कि ये हमारा नंबर इस पे चेक होगा 1 पे, देन फिर नंबर 2 पे चेक होगा, फिर नंबर 3 पे चेक होगा, इसी तरह से नंबर यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10 तक चेक होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक लूप लगा देंगे। उस लूप में क्या होगा कि उसका एक नेम रख देते हैं। लूप का नेम है इंडेक्स। तो यहाँ पे बेसिकली हम इसका एक एल्गो बना रहे हैं कि ये किस तरह से वर्किंग करता है। तो इसमें हमारे पास अब क्या होगा कि जो नंबर आपका ये वाला जो भी आपने इनपुट किया और वो हमारे पास यहाँ पे डिविजिबल बाय लूप। लूप में 1 आया आई में आ जाएगा, 2 आया आई में आ जाएगा, 3 आया आई में आ जाएगा। अगर वो इज़ इक्वल टू 0 आ जाता है तब तो वो क्या करे कि इसको रख ले। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या करे, उसको रख दे।
अगर नहीं होती उसके केस में वो क्या कर दे, इसको ब्रेक कर दे, यानी कि उसको लूप से बाहर निकाल दे। अच्छा जी, अब हमारे पास ये आ गया कि अब हमें यहाँ पे नंबर मिल गए हैं कि कौन कौन से होंगे जो यहाँ पे डिविजिबल होंगे इस पे नंबर पे। अब हमारे पास यहाँ पे एक ये चीज़ है कि हमने ये चेक करना है कि जो भी नंबर आए वो हमारा डिविजिबल होना चाहिए 10 तक। मींस के लाइक हमारे पास यहाँ पे कोई भी नंबर आता है 20, तो आप 1 पे चेक करें, 2 पे चेक करें, 3 पे चेक करें, 4 पे चेक करें। तो देन जब वो अगर अगर तो वो 10 तक डिवाइड होता है तो देन तो वो हमें सोल्यूशन दे। अगर वो 10 तक डिवाइड नहीं होता तो वो क्या करे, उसको स्किप कर दे, उसको यूज़ ही ना करे। तो अब यहाँ पे देखें, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है इफ़ के केस में, और इफ़ के केस के अंदर यहाँ पे हम एक और कंडीशन चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या कंडीशन चेक करेंगे कि हमारे पास जो लूप है वो चलती है कहाँ तक वो चलनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 पे आया, ठीक है, 2 पे आया, ठीक है, 3 पे आया, ठीक है, 4 पे आया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से स्किप होके बाहर चला गया, मीन्स के कोई भी नंबर है वो डिविजिबल बाय है 4 तक, तो देन वो क्या करे, उसको ब्रेक कर दे। और इसके एल्स के केस में लीजिए, अगर तो आई जो है, आई की वैल्यू हमारे पास इज इक्वल टू 10 आ जाती है, मीन्स के नंबर डिविजिबल है, 1 हुआ, ठीक है, 2 हुआ, ठीक है, 3 हुआ, ठीक है, 4 हुआ, ठीक है, 5 हुआ, ठीक है, 6 7 8 9 10। इसी तरह अगर तो यहाँ पे हमारे पास आई की डिविजिबल बाय वैल्यू जो होती है, यानी कि आई का नंबर आई इज इक्वल टू हमारे पास 10 हो, तो देन वो कहे कि यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय सम लाइक दिस 2520, तो ये नंबर इस पे डिविजिबल है, यानी कि ऑल वैल्यूज़ पर डिविजिबल है 1 से 10 तक। अदरवाइज़ ये हमारा क्या है कि वो डिविजिबल नहीं है, उसको हम स्किप कर देंगे। तो ये बेसिकली अब हम इसको एक्सकोड में किस तरह से कर सकते हैं, या हम इसको किस तरह से प्रोग्राम को रन करते हैं, तो आइए इसको हम एक्सकोड पर चेक करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक्सकोड को ओपन करते हैं, यहाँ से प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और इसको यहीं पे बना लेते हैं, डेमो प्रोजेक्ट यूलर प्रॉब्लम नंबर 5। ठीक है जी, तो यहाँ से आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। अब देखें हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि हम यहाँ व्यू कंट्रोलर में जाते हैं, यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं, स्मॉलेस्ट डिविजिबल नंबर। अब नंबर कहाँ से आएगा, नंबर हमारा यूज़र इनपुट करेगा, तो हम इसको नम कर देते हैं और यहाँ से इसको इंटीजर कर देते हैं। रिटर्न में हमें क्या चाहिए, हमें वो नंबर चाहिए जो डिविजिबल होगा, तो इसको हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग ले लें या इंट ले लें, जो भी ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है। सिर्फ इसमें हमारे पास टाइप कास्टिंग होती है जिसकी वजह से हम वैल्यू को ईजिली चेंज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इधर आएंगे, जैसे ही हमारा ये लोड होगा, तो ये बेसिकली मुझे उस पर करना चाहिए था, लेकिन ये मैंने इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट में रन कर लिया, तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है। मेन हमारा ये कि वर्किंग कैसे करते हैं, हमने इसको चेक करना है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे है 10, फॉर एग्जांपल 10 दे देते हैं। अब हमारे पास एक नंबर आया यहाँ से इनपुट यूज़र का, और लेट डिविजिबल नंबर इज इक्वल टू प्रिंट डिविजिबल नंबर। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पे देखें क्या आएगा कि एक नंबर आया और उस नंबर को हमने क्या करना है कि एक लूप लगानी है। देखें, नंबर नंबर पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लूप लगाएंगे, फॉर लूप इंडेक्स इन, कहाँ तक चाहिए, 1 से 10 तक चाहिए। और यहाँ पे हम एक और काम भी कर सकते हैं कि लास्ट रेंज इनटू इंट। ठीक है, ये भी आप यूज़र से पूछ लेंगे वो इसको कहाँ तक चलाना चाहता है, तो ये इसको यहाँ पे दे दें। तो रेंज में कहता हूँ जो 10 तक चलाना चाहते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा कि इंडेक्स चलेगा यहाँ से इसकी रेंज तक,
और अब यहाँ पे हम चेक लगाएंगे कि अगर हमारे पास जो नंबर है वो डिविजिबल बाय लास्ट रेंज इज इक्वल टू ज़ीरो है तो देन उसको रखे। अगर तो वो 4 5 6 कहीं पर भी ब्रेक हो जाता है तो उसको, यानी कि वहाँ से अगर वो मैच नहीं करता, उसका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता, तो देन वो उसको क्या कर दे, यहाँ से ब्रेक कर दे। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, रिटर्न एम्प्टी। इसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया जी। तो अब सॉरी, यहाँ पे हम देखते हैं नंबर डिविजिबल बाय इंडेक्स। लास्ट रेंज तो हमारा एक नंबर आएगा ना, यहाँ पे इंडेक्स होगा 1 2 3 4, यहाँ पे हमारा इंडेक्स चेंज हो रहा है तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे इंडेक्स। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है कि हमने अब यहाँ पे चेक लगाना है कि हाउ वी कैन चेक इट, हाउ वी कैन चेक के मतलब इसमें हम कैसे चेक करें कि इसने तमाम नंबर्स यानी कि 1 से लेकर 10 तक उनको सारों को चेक किया है, यानी कि यहाँ पर मौजूद हैं। लाइक यानी कि 5 पे ब्रेक हुआ तो हम यहाँ पे कैसे चेक लगाएं कि इसने यहाँ पे इसको 10 तक ही चेक किया। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारे यहाँ पे आई है 1 2 3 4 वो इज इक्वल टू जब 10 होगा तो देन वो क्या करेगा, प्रिंट करवाएगा। अदरवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे आके भी वो अगर मैच नहीं करता तो देन वो उसको ब्रेक कर देगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे इफ़ इंडेक्स अगर हमारा इज इक्वल टू 10 है तो देन ये क्या करेगा, आपको रिटर्न कर देगा। रिटर्न क्या कर देगा, बैक स्लैश में आपका जो नंबर होगा। और एल्स के केस में यहाँ पे हमें कुछ भी परफॉर्म नहीं करवाना। अब देखें, अब हम यहाँ पे इसको टेस्ट कर लेते हैं। अब हम प्रिंट करवाते हैं यहाँ पे, इससे पहले हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं इंडेक्स। ओके जी, अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। तो ये कुछ सेकंड्स लेगा, उसमें रन हो जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे हमने इसको एम्प्टी भी भेजा है तो यहाँ पे हम एक और चेक लगाएंगे कि अगर तो यूज़र की वैल्यू एम्प्टी आ रही है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे एम्प्टी आ रही है स्ट्रिंग, तो देन तो वो कुछ भी ना प्रिंट करवाए। अगर एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं आ रही तो देन वो वैल्यू को प्रिंट करवा दे। तो वो भी हम अभी चेक लगा लेते हैं यहाँ पर। ओके जी, लॉन्च हो रहा है और ये भी यहाँ से चल जाएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को कॉपी करते हैं, एक्सकोड में आते हैं, यहाँ पे मार्क क्वेश्चन, इसको हम देते हैं यहाँ से स्टैटिक, स्टैटिक, यहाँ से स्टैटिक, और यहाँ पे हम देते हैं क्वेश्चन इज इक्वल टू। ओके जी, तो ठीक हो गया। यहाँ पे अब हमने इसको चेक करना है कि देखिए 1 से 10 तक ये क्या है कि किसी पर भी डिविजिबल नहीं है, तो इसने इंडेक्स यहाँ पे प्रिंट करवा दी कि यानी कि 1 से 2 तक जा रहा है, उसके बाद वो किसी पे डिवाइड नहीं हो रहा। अब हम यहाँ से 10 से लेकर 20 तक चेक करते हैं रेंज। 20 नंबर देते हैं तो 20 नंबर भी हमारा क्या होगा, जो 20 नंबर है वो कहाँ कहाँ पर डिविजिबल होगा, देखेंगे 10 पर, 1 और 2 पर, यानी कि 3 4 5 6 7 8 9 10 पर ये स्किप कर रहा है। अब यहाँ पे इसने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 25 20 दिया हुआ है। अब इसको हम चेक करते हैं, ये हमें क्या रिटर्न करता है।
तो ये देखें कि ये क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, यानी कि 10 के 10 नंबर जो हैं ये डिविजिबल हैं, और इसने यहाँ पे हमें 25 20 दे दिया है। अब हम यहाँ पे एक ये काम कर सकते हैं कि एक तो यहाँ पे हम खुद से नंबर ऐड कर रहे हैं, देन वो प्रिंट करवा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और लूप लगा देता हूँ, इंडेक्स इन, और उसको रेंज बता देता हूँ कि वो चेक करता रहे। या फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कहता हूँ 1 से 3000 तक। ठीक है जी। तो इसको यहाँ से हम क्या करते हैं, उड़ा देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। और अगर हमारे पास चेक लगाते हैं इफ़ डिविजिबल नंबर नॉट इक्वल टू एम्प्टी, अगर तो ये हमारा एम्प्टी नहीं है तो देन क्या करवा दे, वो प्रिंट करवा दे, यानी कि इस वाले चेक को जस्ट प्रिंट करवाए। अगर यहाँ पे ये आता है तो वो वाली वैल्यू हमें नहीं चाहिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी एंड देन इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ पे एक और काम करते हैं कि एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है, और यहाँ से इसको इसमें ऐड कर देते हैं, चेक नंबर, कहाँ तक आपने यहाँ इसको भेजना है। और यहाँ पे हम भेजते हैं नंबर रेंज इनटू इंट, जो कि हमारे पास यहाँ से आ जाएगी। अब इस फंक्शन को हम यहाँ पे क्या कॉल कर लेते हैं, कॉल फंक्शन, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। पहले ये वाला काम होगा, आफ्टर दैट ये वाला काम होगा। सही है। तो यहाँ से हमारा ये फंक्शन क्रिएट होगा चेक नंबर करने वाला, किसको चेक कर रहा है, यहाँ पे जो भी स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल है उसको चेक कर रहा है। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया है कि इस फंक्शन को कॉल कर लिया है और यहाँ पे हमने चेक नंबर कर दिया। तो हमारा चेक नंबर कहाँ तक होना चाहिए, 3000 तक। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। ओके जी, यहाँ पे डिविजिबल नंबर, और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं डिविजिबल बैकस्लैश, और यहाँ पे हमारा डिविजिबल नंबर आ जाएगा जो भी होगा। इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं आया है कि नहीं। देखें अब हम यहाँ पे डिविजिबल नंबर आ रहा है। अब हम क्या करते हैं कि हमें ये वाले इंडेक्स नहीं चाहिए, तो हम इसको कमिट कर देते हैं। अब हमें जस्ट नंबर मिल जाएगा जो हमारा डिविजिबल होगा। तो ये देखें कि 1 से 3000 तक 25 20 जो है वाइड नंबर है जो स्मॉलेस्ट है। अब हम इसको यहाँ पे ले आते हैं 10,000 तक। और आप यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं, यहाँ से इसको रिटर्न करवा सकते हैं, क्या चीज़, स्ट्रिंग, और देन यहाँ पे रिटर्न जो भी आपका डिविजिबल नंबर होगा वो उसको यहाँ से रिटर्न करवा दें। और यहाँ से यहाँ पे रिटर्न करवा दें एम्प्टी, और यहाँ पे चेक नंबर कर देंगे, लेट वैल्यू मिल जाएगी इसको। ठीक है जी। तो आप इसको प्रिंट करवा दें, प्रिंट डिविजिबल नंबर। या हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम एक अरे लें, क्योंकि वो हमें यहाँ पे ये कह रहा है कि आपने यहाँ पे क्या करना है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर करना है। अब देखिएगा इस केस में हमारे पास क्या था, 6000 के 1 2 3 नंबर्स आ गए थे, तो हमने यहाँ पे प्रिंट करवाए थे 3 नंबर्स। तो अब हम यहाँ पे ये करते हैं कि एक अरे बनाते हैं, स्मॉलेस्ट, बल्कि स्मॉलेस्ट नहीं, वैल्यूज़ अरे। और इसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमारी स्ट्रिंग एंड देन एम्प्टी।
अब यहाँ पे जैसे आएगा वैल्यू अरे हमारी यहाँ पे अपेंड हो जाएगी, न्यू एलिमेंट आएंगे, न्यू एलिमेंट कौन से आएंगे, डिविजिबल नंबर। तो यहाँ पे आपने इसको दे दिया है ये। अब यहाँ से आप इसको रिटर्न ना करवाएं, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पे हैं, इसको प्रिंट करवा दें। प्रिंट क्या करें, वैल्यू अरे डॉट फर्स्ट। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर, पॉजिटिव नंबर। नहीं तो ऑप्शनल अगर एम्प्टी आता है तो ये इसको ज़ीरो यहाँ पे शो करवा दे, या ये स्ट्रिंग है तो इसको एम्प्टी स्ट्रिंग शो करवा दे। ओके जी। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। यहाँ पे मैं रिटर्न करवाने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे हम अरे भी प्रिंट करवा लेते हैं साथ, ताकि हमें पता लगे कि अरे के अंदर हमारी कितनी वैल्यूज़ आई हैं। प्रिंट वैल्यूज़ अरे। तो ये देखें हमारी बेसिकली यहाँ पे 25, 20, 50, 40 और यहाँ पे 75, 60। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आई हैं। अब हमने इसमें स्मॉलेस्ट निकाली है 25, 50। इसी तरह अब हमने क्या किया था, ये वो वैल्यूज़ थी जो 1 से 10 तक थी। अब हम क्या करेंगे कि 1000, हम 10,000 का नंबर रखा है, और 1 से हम 15 तक देख लेते हैं कि कितनी वैल्यूज़ हैं जो डिविजिबल हैं। उसमें से जो स्मॉलेस्ट है वो चूज़ कर ले। तो यहाँ पे ये देखें, इसने सेम वैल्यू इसलिए दिया है क्योंकि हमने यहाँ पे ना 10 तक का चेक लगाया हुआ है। तो यहाँ से हमने चेक जो है इसको चेंज करेंगे, ये हमारा वही सेम होना चाहिए जो लास्ट रेंज की वैल्यू हो। तो देन उसको उसके अकॉर्डिंग चेक करेगा जो भी हम वैल्यू चेंज करेंगे। तो हम चेक करते हैं इसको कि क्या आंसर देता है। तो यहाँ से कॉपी देन पेस्ट। तो 1 से 6000 तक कहता है कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो 1 से 15 तक डिवाइड हो। 10,000, अब हम इसको ना 10,000 और इसकी बजाय हम इसको कर देते हैं 50,000। 50,000 में चेक करते हैं कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो डिविजिबल हो 1, 2, 3, 4, 5, 15 तक। ओके जी, यहाँ 5,000 तक भी नहीं है, 50,000 तक भी नहीं है। अब इसको हम कर देते हैं 1 लाख। अब चेक करते हैं इसको। इसको भी चेक कर लें ताकि आपको साथ साथ ये पता चलता रहेगा कि आपके इंडेक्सेस चल रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं या नहीं। तो ये देखिए कि यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो 15 पर हो। अच्छा, हम इसको ऐसे करते हैं, 1 से 12 तक चेक करते हैं। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ओके यहाँ पे हम एक और काम करते हैं कि F1 अरे। तो ये देखें, ये 3 नंबर हैं जो हमारे पास क्या हैं, डिविजिबल बाय हैं 1 से 12 तक, यानी कि 12 तक स्टिल कंटिन्यूस को डिवाइड कर रहे हैं। तो इसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर है 27, 20 है। इसी तरह हम सेम क्या करते हैं कि 1 लाख की बजाय हम इसको 10 लाख कर देते हैं। अब 10 लाख में हमें देखते हैं कौन कौन से नंबर मिलते हैं अरे में। अब हमारे वैल्यूज़ बहुत सारी हो गई हैं, तो जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, वो थोड़ा सा इसको स्लो डाउन उसने कर दिया है।
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको हटा देते हैं प्रिंट को, और देन इसको रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें कि तुम्हारे पास 20 वैल्यूज़ हैं। इसको हम फिर से रन करते हैं क्योंकि रीरन हो गया था दोबारा, लेकिन इसने इस स्टेटमेंट को रिमूव नहीं किया था, जिसकी वजह से इंडेक्सेस प्रिंट करवा रहा है। तो यहाँ से हम इंडेक्सेस को रिमूव कर देते हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। तो ये देखें कि ये हमारे पास जो नंबर्स हैं जो डिविजिबल बाय हैं 12, यानी कि 1 से 10 लाख तक वो नंबर्स हैं जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 तक स्टिल डिविजिबल हैं। और उसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर है हमारा वो ये है 27 20। अब इसी तरह हम 12 की बजाय हम कहते हैं कि 13 पर कौन से हैं वो हम चेक कर लेते हैं। इसी तरह 14 15 16 17। अब हमने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे चेक पास करना है कि हमें 1 पे 1 तक चेक करना है, 2 तक, 3 तक, जहाँ तक भी आपको चेक करने हैं। तो अब वहाँ से इसको चेक करें। देखिए 13 पे हमारे पास यहाँ पे दो नंबर हैं जो डिविजिबल हैं। 1 से 10 लाख तक जस्ट 2 नंबर्स हैं जो डिविजिबल हैं 13 पे। तो इसके बाद हम यहाँ पे इसको 14 पे चेक करते हैं, 10 लाख तक। ओके, तो यहाँ पे 14 पे भी हमारे पास दो नंबर हैं, लेकिन स्मॉलेस्ट हमारे पास ये आ रहा है। इसी तरह हम इसको 15 पे चेक करते हैं। अब आपने बेसिकली यहाँ पे क्या करना है कि जो भी यहाँ पे वैल्यूज़ आएंगी उनको लेकर आपने बाकायदा टेस्टिंग करनी है कि जो ये वैल्यूज़ आ रही हैं वो ठीक आ रही हैं या नहीं। उसका टेस्ट करने का तरीक़ेकार क्या है कि आप यहाँ से कैलकुलेटर लें, और कैलकुलेटर पे आपके पास जो भी वैल्यू हैं 720 देखें, लाइक 720 डिविजिबल बाय हमने कहाँ तक रखा है, 15 तक रखा है। तो आप इसको 13 पे चेक करें, देखें डेसिमल में नहीं आएगा। 720 डिविजिबल, सॉरी 720 डिविजिबल बाय 9। तो ये देखें 720 डिविजिबल बाय 3। तो देखें यहाँ पे हमारे पास ये डेसिमल में वैल्यू नहीं आनी चाहिए, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो आना चाहिए। तो देन तो वो नंबर डिविजिबल है, यानी कि वो स्मॉलेस्ट डिविजिबल नंबर है, अदरवाइज़ वो नहीं है। तो 15, इसी तरह हम 16 17 चेक कर लेते हैं। तो इसी तरह यहाँ से 20 मैंने चेक किया था, तो 20 में मेरे पास 10 लाख तक कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो स्मॉलेस्ट 1 से लेकर 20 तक स्टिल डिविजिबल हो 10 लाख तक। तो आप लोग यहाँ पे इसको टेस्ट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी ऐसी वैल्यूज़ है जो 20 तक डिविजिबल है, क्योंकि ये सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है वहाँ से एक एक वैल्यूज़ को जब लूप में चेक करता है। तो बेसिकली बात करने का मकसद ये था कि जो आपको मेन लॉजिक बिल्डिंग की स्किल है उसका आइडिया होना चाहिए कि प्रॉब्लम को किस तरह से ब्रेक डाउन करते हैं, किस तरह से समझते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियोस, और इस आने वाली वीडियोस में हम इस प्रोजेक्ट यूलर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे डे बाय डे। आज 5 किया है, कल इंशाल्लाह 6 करेंगे, फिर 7 8 9 10, इस तरह से जितने भी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। इससे ये है कि आप लोगों को भी आइडिया होगा किस तरह से चीज़ों को हैंडल करते हैं, और मैं अपना मेरा अपना भी एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो अपना दोस्तों बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई भी आपको चीज़ समझ ना आई हो लॉजिक बिल्डिंग से रिलेटेड, कोई भी आपको क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, लास्ट में आपने ये लास्ट रेंज 20 तक लाजमी फाइंड करके मुझे बताना है कि इसका क्या आंसर आता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।